क्रोध के कारण लाल हो गए और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माखे लखनो कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मानवता के रक्षक, दानवता के भक्षक, भक्तों के कल्प वृक्ष रघुवंश के अवतंश। भैया सुने आपने, इन धराधीशों के मध्य में ये सुनाई गई घोषणा सुनी आपने। योगी राज शीरध्वज राजा जनक के द्वारा सुनाई गई घोषणा हमने सुनी, और घोषणा मध्य में हुई कौन सी? अब जन क्यों माथे भटमानी, ये वीर विजयन महिमा जानी। इनके ज्ञान का प्रसीमन, इनके ये ज्ञान का धरातल हमने सुना। मेरे आराध्य, जब हम मिथिला में आए थे तो हमारे मन में एक उद्गार था, ये मिथिला एक ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, जहां पंडित आचार्य ज्ञान के सूत्र सिखाए रहे थे। आत्मबोध, तत्वबोध, प्रोज्झानी भूर्ति, यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे सूत्र सिखाए जा रहे थे। लेकिन आज राजा जनक की वाणी को सुनकर के यह निर्णय लेना पड़ा, यह मिथिला अज्ञान की नहीं अपितु अज्ञान की नगरी है, जहां का राजा झूठ को सत्य और सत्य को झूठ ठहरा रहा हो। नाथ, हमारे शास्त्रों में तो एक बात उच्चारित होती है, ये रक्त गर्भा वसुंधरा, ये वीर भोग्या वसुंधरा, तो फिर ये कैसे, पर वीर विहीन कैसे हो गई? आप कह रहे हैं इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? धनुष का दो खंडों में परिवर्तित ना होना, धनुष का टूटना इस बात का प्रमाण नहीं देता है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अगर धनुष का अभी तक नहीं टूटा है तो राजा जनक इस पर दोष तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा प्रतिज्ञा कौन सी की गई? तुम्हारे द्वारा इस मिथिला के मध्य में घोषणा कौन सी सुनाई गई? तुमने नहीं घोषणा सुनी? जब तुम्हारे बंदियों के द्वारा घोषणा करवाई जा रही थी, बोले बंदी वचन भर और सुनाऊ सकल महिपाल। राजा जनक की घोषणा सुने महिपाल, महिपाल माने राजा होता है, वीर नहीं होते। जब महिपाल माने राजा और घोषणाओं राजाओं को सुनाई जा रही है, तो फिर अपमान हम वीरों का क्यों? हाय मेरी बेटी कुंवारी रह गई। घोषणा राजाओं को, अपमान वीरों का, यह कहां का न्याय है? क्या यही ज्ञानी है? तुम्हारी पुत्री को मां गिरजा के द्वारा वरदान दिया गया, सुन सी सत्य आशीष हमारी और पूजा ही मन कामना तुम्हारी, मन जा हीरा चो में रही सोबर, सहज सुंदर सावरो। तो क्या मैया गिरजा के दिए गए वरदान पर आपको विश्वास नहीं रहा? उस अम्ब के वरदान पर जरा भी विश्वास होता तो आज आभास होता सत्य का, ये विकल होकर के योगी न रोता। भैया, यदि राजा जनक होते वीर तो इस और राज समाज में अब पैर की पहचान करते और भरते सुता की सुख साधना में मां गिरजा के बर का अपमान न करते। मैया गिरजा के द्वारा वरदान दिया गया ना, तो उस वरदान पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये मिथिला के लोग क्या कहेंगे? और आप है श्री कुलदीप वर्मा जी, कुलदीप वर्मा जी की ओर से 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। तब तो ये सभी लोग कहेंगे कि झूठ बोलते हैं देवी देवता, तोड़ा दो मंदिरों को, फड़वा दिया जाए मूर्तियों को, तो कौन सा उत्तर होगा? क्या कहेंगे? मंदिर तोड़वा देंगे? अभिशाप बदलते रहते हैं और वरदान नहीं बदला करते, उपमेय बदलते रहते हैं पर उपमान नहीं बदला करते, क्रियाएं बदलती रहती हैं पर व्यक्ति के कर्तव्य नहीं बदला करते। अरे आप जैसे संसार के जैसे ये भक्त बदलते रहते हैं पर वो भगवान नहीं बदला करते। राजा जनक
जिस समाज में रघुवंशियों का कोई अंश उपस्थित होता है वहां की समाज ऐसे अफसोस भरे भाषणों का प्रयोग नहीं किया करती। और रघुवंशन मजा कहू भाई तो फिर ये नई समाज आज कहे ना कोई कहीं चला चल बानी विद्यमान रकुल मनी जानी सुनो भानुकुल पंकज भानु कहा स्वभाव नाटक मानु छा कमार अनुशासक पाऊं तो फिर ये कंदो ब्रह्मांड उठाऊं काचे खक चिमटारो फोरी सकालू में बोले चिमटोरी ता प्रताप महिमा भगवाना तो का पाप ना पुराना ना जान जैसे सोई को तो काम प्रो के सोई कमल लाल चिमचाप चढ़ाऊं सती योजन ये प्रमाण लगाऊं तारो छत्रक दंड चिम तो प्रताप बल्लात चौना करो प्रभुपद शपथ तो फिर पन्ना धरो धन्यवाद पन्ना धरो धन्यवाद पन्ना धरो। ये क्रोध का प्रभाव है। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। अब ये क्रोध अधिक है। लखन सकोपे बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। भैया राम जी ने देखा कि इतना क्रोध, तो राम जी ने केवल इशारे से इशारा किया तो लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन प्रेम से समझाया सह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। यह डोलती अवनी प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे। और अच्छे भी कैसे लगे, क्योंकि मेरा भैया वीर है और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण अपार उद्धत की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हे लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत कर लो। शांत हो जाओ भैया,
देखिए आप हैं हमारे सम्माननीय श्री राम बिहारी तिवारी जी, जो रामलीला समिति मसगांव के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी की ओर से 51 मुद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। अब चूंकि मिथिला समाज दुखित है और धनुष नहीं टूट रहा, सबसे बड़े मंच पर और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर यहां पर कोई बैठा है तो वो बाबा विश्वामित्र हैं। अब सभी का ध्यान बाबा की ओर गया, चूंकि विज्ञानी है, वैज्ञानिक है और महामुनि महाज्ञानी है, तो ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर सभी का ध्यान गया। अब समस्या का समाधान यहीं से निकल रहा है। बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी। उठहु राम राम। अब वो समय बहुत ही निकट है जिस समय की मुझे प्रतीक्षा थी, और अब वो समय आ चुका है। अब मेरा आदेश है, आदेश है उठो राम, भंजो भव चापा, मैं तो तात जनक की परतापा। जाओ भगवान शंकर के पावन पिनाक को 2 भागों में विभाजित कर दो, यही मेरा आदेश है। और आप हैं भाई श्री तेज प्रताप सिंह जी परिहार। 11 पुष्प मुद्राएं बाबा के चरणों में समर्पित है। और एक मोबाइल सेट है, ओप्पो का मोबाइल सेट है। जिनका भी गिर गया हो अपनी सिम का नंबर बता दें और ले जाएं। ओप्पो का सेट है, जिनका भी हो तो कृपया यहां से प्राप्त कर लें। अपना नंबर जरूर बता दें। धन्यवाद। देखिए बाबा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम जी को। अब राम जी तैयार हुए, लक्ष्मण जी खड़े हुए, अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और लक्ष्मण जी ने आप लोगों के समक्ष में भी घोषणा की। आपने भी सुना। तो जितने लोग हैं सभी लोग सावधान ही हैं, क्योंकि दिन का कार्यक्रम है, लोग सो नहीं रहे हैं। अभी ये राजा रह गए हैं क्या? हमें लगा धनुष तोड़ने जा रहे हैं। आइए अब राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। दिस कुंज